राम पर विश्व प्रसिद्ध है। कथा आगे बढ़ाएं तो भरत जी जब राज्य में आते हैं ना तो कहते हैं कि भैया हम कहाँ आ गए, ये हमारी अयोध्या है क्या? मैं जिस अयोध्या को छोड़ के गया था, जो हंसता खेलता अयोध्या था, लगता है कि कोई शमशान भूमि हो गई है। पता है अयोध्या के लोग भरत जी का मुंह नहीं देखते हैं। आ गया कुल कलंकी, आ गया कलंकिनी का बेटा भरत, कैकेयी का बेटा भरत अपने बाप को खा गया, अपने माँ को खा गया, अपने भाई को खा गया, अपने भौजाई को खा गया, अपने छोटे भाई को खा गया, आया अयोध्या को खाने के लिए। तरह तरह की बातें कर रहे हैं अयोध्या के पूर्वासी। भरत जी को समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। भरत जी समझ नहीं पा रहे भैया ये सब क्या हो क्या रहा है। भरत जी ने कहा कि ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब तक जो है वो भरत जी अंदर पहुंचते हैं, अचानक से दृष्टि पड़ती है सफेद साड़ी में माँ को। माँ तुम्हारे श्रृंगार कहाँ है? ये माथे का सिंदूर क्यों पोंछ के रखी हो? सब कुशल तो है ना? राम भैया कहाँ है माँ? पिताजी कहाँ है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिमाग काम करना बंद कर दिया, सुन्न हो गया दिमाग, मस्तिष्क सुन्न हो गया। अरे ये सफेद साड़ी, मांग में सिंदूर नहीं है, पिताजी कहाँ है? राज्य में सब कुशल तो है। वशिष्ठ जी आते हैं, पूरी बात बताते हैं। जब पूरी बात पता चलती है ना तो प्रेम, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि बिना प्रेम के कुछ नहीं हो सकता। भरत भैया कितना प्रेम करते हैं राम जी से, इस बात को समझिए। वहां पे दो दो दुख है, एक पिता का स्वर्गागमन और एक राम का वनगमन। भरत भैया इतना प्रेम करते हैं राम जी से कि पिता का स्वर्गागमन भूल करके राम जी के बारे में पूछने लग जाते हैं। कैकेयी को कहते हैं कि अरे माँ तू मुझे जन्मजात क्यों नहीं मारती? सारा संसार मुझे कुल कलंकी कहता है। कुमति कुमत जिये जिये चहठाया हूँ, खंड खंड हृदय न गया हूँ। अरे कुलक्षणी पापिनी, अरे कुमति तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? जब तूने राम भैया के लिए वनवास मांगा तेरे मुंह में पिल्लू क्यों नहीं पड़ गए? तू मर क्यों नहीं गई? राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? अरे झूठी, अरे विधाता ने तेरे मरने का समय क्यों नहीं निकाला? तू जिंदा क्यों है अभी तक? राजा तो सीधे थे, सुशील थे, वे भले स्त्री स्वभाव को कैसे जान पाते? अरे कुलक्षणी कैकेयी, विधाता ने मुझे राम विरोध करने वाले, जिसने राम का विरोध किया, विधाता ने मुझे किस पाप की सजा दी है कि मैं तेरे कोख से पैदा लिया? रे वाणी की कठोरता ने भरत जी ने सब कुछ बोल के रख दिया अपनी मां को। शत्रुघ्न भैया को जैसे पता चला कि ये सब में मंत्रा कहाँ थे, जोर से एक लात मारा, उसकी कुबर टूट गई, दांत टूट गए। एक फाइट मारा शत्रुघ्न जी ने उसके मुंह पे मंत्रा के, दांत से खून बहने लग गया, मुंह फट गए। भरत जी को नहीं पता था कि कौशल्या माँ कहाँ है। भरत जी बिना देर किए कौशल्या के पास जाते। भरत ही देखी मात उठी धाई, और मूर्छित तवनी परिझाई। कौशल्या जी मैले कपड़े पहने, मलिन बसन विवरण विकल, गंदे कपड़े पहनी है कौशल्या जी। और कौशल्या जी गंदे कपड़े पहन करके भरत जी को देख के दौड़ती हैं। भरत तू आ गया, भरत तू आ गया बेटा, तू कहाँ चला गया था? भरत भैया ने कहा कि माँ पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दीजिए। सीता जी मेरे दोनों भाई कहाँ हैं? श्री राम भैया लक्ष्मण भैया कहाँ हैं? कैकेयी जगत में क्यों जन्मी माँ?
ये कैके जगत में क्यों आई, और यदि उसको आना था तो मैं उसके कोख में क्यों आया माँ? जिसने कुल के कलंक, अपयश के भीड़, परिजनों के दुख, इन सबके कुलक्षणी कैके संसार में क्यों आई माँ? पिताजी स्वर्ग में है, श्री राम भैया वन में है। ये देख करके कैके जिंदा कैसे है माँ? किसी ने उसका वध क्यों नहीं किया माँ? किसी ने क्यों नहीं मारा? उसके जीवन को क्यों नहीं हरा किसी ने? भरत जी के कोमल वचन सुन के माँ कहती है कौशल्या की किसी को दोष देने से क्या फायदा है, ये विधाता का लेख है, मैं विधाता का लेख मिटा दूंगा, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? अरे मैं भैया को नहीं जाने देता माँ, मैं भैया को रोक लेता, मुझे इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? माँ कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोचती हो ना कि इस समय मेरा हाथ है, मेरी राजनीति है? कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोचती हो ना? सच बताओ, कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोचती हो ना कि भरत ने ये सब जानबूझ किया है? अपनी माँ को बोला कि तुम जाके वचन मांग लेना और भरत निहाल चला गया, ये सब जानबूझ के? ऐसा तो नहीं सोचती हो ना माँ? ऐसा तो नहीं सोचती हो ना? और अगर ऐसा सोचती हो ना माँ तो सारे पाप मुझे लग जाए माँ। मैं सत्य शपथ करता हूँ कि इसमें मेरी जरा से भी हानि नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता था। अगर मात पिता सुत मोरे, मेरे पिता मर गए, मेरा भाई चला गया, मेरा बड़ा भाई चला गया, मेरे दोनों पिता चले गए। मैं सत्य कहता हूँ कि इस क्रिया में मेरा इतनी सी भी सहमति नहीं है, और हुई होगी ना तो कहते हैं बेचो वेद धर्म दोइले, दुनिया के सारे पाप इस भरत को लग जाए माँ। संसार के जितने पाप हैं, जो पाप ब्राह्मण को मारने से लगता है, जो पाप दूसरे के घर जलाने से लगता है, जो लालची करने से लगता है, जो किसी के चिरहरण करने से लगता है, जो किसी के दिल दुखाने से लगता है, जो मांस खाने से लगता है, जो झूठ बोलने से लगता है, जो सत्संग में नहीं लगता है, दुनिया के वो सारे पाप इस भरत को लग जाए माँ। यदि मेरी इतनी सी भी सहमति होगी तो, इतनी सी भी सहमति मेरी होगी तो संसार के सारे पाप इस भरत को लग जाए। मेरी इतनी सी भी सहमति नहीं है माँ, इतनी सी भी सहमति नहीं है मेरी। कौशल्या कहती है कि मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ, मैं क्या करूं? तब तक भरत जी को याद आया, गुरु जी कहाँ है? गुरु जी कहाँ है? गुरु जी ने आके क्यों नहीं दिया भैया को? गुरु जी सबसे बड़े हैं, गुरु जी कहाँ है? बुलाया गया वशिष्ठ जी को कटघरे में, आप आइए, आप इस राज्य के कुल गुरु हैं, आपने अनुमति क्यों दिया राम जी को जाने का? आपकी आज्ञा का पालन सर्वस्व था, आप अपनी आज्ञा का पालन करके राम जी को रोक सकते थे, आपने आज्ञा क्यों नहीं दिया? आपने आज्ञा क्यों नहीं दिया राम जी को? वशिष्ठ जी कहते कि मैं क्या आज्ञा देता? अरे वो तो मुझसे ज्यादा उस दिन वेद की बातें कर रहा था, राम तो मुझसे ज्यादा विद्वान हो गया है, मुझे मंत्र सिखाता है, मुझे तंत्र सिखाता है, मुझे शास्त्र सिखाता है, मैं क्या करता? लेकिन अब विलंब मत करो, तुम्हारे पिता की अंत्येष्टि क्रिया करनी है। नहीं पिताजी, नहीं राजन, नहीं गुरुजी, मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा थी, मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि मेरे पिता का दाह संस्कार बड़े भैया करेंगे, इनके 100 को लेकर के चलिए। बोले बेटा तुम्हारे पिता का 100 दुर्गंध मार रहा है, दुर्गंध आ रहा है उनके शरीर से, कहाँ लेकर के जाओगे? नियम शास्त्र नहीं है। अरे मैं कोई नियम शास्त्र नहीं जानता, सारे पाप मुझे लगे, मैं कोई नियम नहीं मानता, कोई शास्त्र नहीं मानता, मेरे पिताजी को लेकर के चला जाए बस। सबने समझाया भरत को। अंत में भरत जी सबकी कठोरता और सबके दबाव में आकर के दशरथ जी महाराज की अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। सोच लीजिए, ये जीवन चक्रवर्ती महाराज दशरथ, चक्रवर्ती महाराज, अपने नाम के आगे आप लोग लगाते हैं ना डॉक्टर, उपाधि देते हैं ना,
1008 इस संसार में सब चले गए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चाहे आप कोई भी मंत्री, आप सबका एक ही हाल होने वाला है। अरे किस अमीरता का घमंड करते हो तुम? गरीब भी चावल भात खाता है, तुम भी चावल भात खाते हो। गरीब भी दाल खाता है, तुम भी दाल खाते हो। अंतर इतना है कि वो गरीब उसना चावल खाता है, तुम राजभोग खाते हो। अंतर इतना है कि वो गरीब बिना दाल छौंके खाता है, तुम दाल छौंक के घी में खाते हो। गरीब भी रात्रि में सोता है। अंतर इतना है कि तुम मखमलाई रजाई में सोते हो, वो जमीन में सोता है। लेकिन जब जलने की बारी आती है ना, तो तुम भी उसी आग में जलते हो जो आग में गरीब जलता है। तुम उसी चार कंधे में जाते हो जिस चार कंधे में गरीब जाता है। तुम उसी बांस के तुम लकड़ी में जाते हो, उसी डोली में जाते हो जिस डोली में गरीब जाता है। क्या भेद करते हो रे? संसार में आकर के परमात्मा को भूलने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? तुम्हें किसने बताया कि तुम अमीर हो? तुमसे बड़ा गरीब कोई नहीं है, क्योंकि तुमने मृत्यु को नहीं खरीद पाया। बहुत पैसा है तुम्हारे पास, लगाओ बोली। कितना मृत्यु की बोली लगाते हो, जीवन की बोली लगाते हो? लगाओ सारे पैसे, सारे सोने, सारे चांदी, हीरे जवाहरात रखो और एक तो जीवन को रख दो, कौन भारी पड़ेगा? याद रखिएगा माई बाप, पैसे से संसार के सुख पाए जा सकते हैं। इस पैसे से संसार के सुख पाए जा सकते हैं, लेकिन ये पैसा जो आप कर रहे हैं ना, जो पुण्य आप कमा रहे हैं, इस पुण्य से उस परमात्मा को पाया जा सकता है, उस राम को पाया जा सकता है। सब यही रह जाएगा। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। भैया, माई बाप, ओ माई, कुछ पल की जिंदगानी है और एक रोज सबको जाना है। आप बरसों की जीने की सोचते हैं, बरसों की तू क्यों सोचे कल क्या होगा, कोई नहीं जानता। पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी। सब लोग हाथ ला करके प्रेम से गाएंगे। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना। बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों का तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। अरे वो दो हाथ खड़ा करके बोली सीताराम भगवान की, मृत्यु की देवता की। मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले। मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले। करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। कर
में अपने शरीर को धोने के लिए महंगा महंगा साबुन, शैम्पू, इत्र लगाते हो ना, अपने शरीर को सुगंध करने के लिए, अपने शरीर को सजाने के लिए। ये शरीर कहाँ जाएगा? ये शरीर क्या भाव है? मलमल के तूने अपने तन को जो है निखारा, मलमल के तूने अपने तन को जो निखारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा, इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। लेकिन कायान साथ देगी, कायान साथ देगी, मायान साथ देगी, मायान साथ देगी। ये बात न भुलाना, वर्षों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं। हरि बोल। बोले कृष्ण भगवान की। एक समय वो आएगा, आएगा वो घड़ी जब कोई न साथ होगा, आएगा वो घड़ी जब कोई न साथ होगा। हाँ शत्रुघ्न जी, आएगा वो घड़ी जब, माता जी क्या होगा? कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा, कर्मों का तेरे एक एक हिसाब होगा। ये सोच ले अभी तू, ये सोच ले अभी तू, फिर वक्त ये न आना, वर्षों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, सबसे महत्वपूर्ण पद है। मेरा मेरा कहते हैं ना, कौन कौन मेरा मेरा करता है? हाथ ना करके बताओ तो मुझे जरा, कौन कौन करता है कि मेरा मेरा, ये मेरा है? कौन करता है? हाथ ना करो, हिम्मत है। और कौन कौन जानता है कि ये सब परमात्मा का है? कौन कौन जानता है परमात्मा का है? ये सारा संसार परमात्मा का है। कौन कौन? हाथ जोड़ो, हाथ चला करके हमारे साथ गाएंगे। जो करता मेरा मेरा, कुछ नहीं है तेरा तेरा, जो करता मेरा मेरा, कुछ नहीं है तेरा, कोई नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, कोई नहीं है तेरा,
तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। वर्षों तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। वर्षों का तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। वर्षों का तो क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। वो पल का नहीं ठिकाना। वो पल का नहीं। हाँ भैया, बरसों की तू क्यों सोचे पल का नहीं ठिकाना। पल भर का ठिकाना नहीं है। सुने होंगे कोई व्यक्ति बड़ा खुशरंग व्यक्ति था, कल आपने उससे मिला होगा। ऐसा भी कई दिन आते हैं कि कल आपने कहा होगा, देखा होगा उनको, हट्टे कट्टे थे, आज खबर आती है कि चले गए। पल का ठिकाना नहीं है, कब किसके साथ क्या हो जाए। इसलिए मैया भैया, मैया भैया दोनों पुण्य कमाइए, पुण्य कमाइए, क्योंकि पुण्य ही आपकी असली कमाई है। अंत्येष्टि क्रिया होती है, भरत जी अंत्येष्टि क्रिया करते हैं और फिर क्या कहते हैं कि अब मैं जाऊंगा, किनको लाने के लिए, अपने सरकार को लाने के लिए जाऊंगा। माँ जाइए पूरे राज्य में ये बात फैला दीजिए। अब देखिए, जो कल तक भरत की निंदा करते थे, आज भरत की जय जयकार करते कि धन्य धन्य ऐसे भाई। और आज आप कहिएगा वह त्रेता युग था। द्वापर युग में तो जमीन के लिए महाभारत हो गई थी। जमीन के लिए भी था महाभारत दो सौतेले भाई में। द्वापर युग में तो ये कलयुग है, वहां सौतेले में हुई, यहाँ अपने से हो रही है। मजाल है कि कोई भाई अपने लिए, अपने भाई के लिए इतना बड़ा त्याग करेगा। भरत के पास मौका था राजा बनने का। भाई जंगल में है, बड़ा भाई, छोटा भाई भी जंगल में है, पिता मर चुका है। अगर भरत में पाप होता तो शत्रुघ्न को जेल भिजवा देता और राजा बन जाता। ऐसा भाई मिलेंगे, मिलेंगे ऐसे भाई? अरे आज का तो फूल खिले स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले। स्वर्णमयी लंका न मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले। सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में है फूल खिले। सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में है फूल खिले। इंद्रासन वैभव नहीं प्यारा, माता की गोदी प्यारी। इंद्रासन वैभव नहीं प्यारा, माता की गोदी प्यारी। नमो नमो जय भारत माता, है जग सुत बलिहारी। नमो नमो हे भारत माता, है जग सुत बलिहारी। इन चरणों का धूल जो लेके भारत का स्वामान मिले। सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में है फूल। अच्छा, इन्हों को समझ नहीं आ रहा, माताओं को ढूंढ नहीं रही, ये समझ में आ जाएगा। तो कितनी भोली है ओ माता जी, मुस्कुराओ। तो कितनी अच्छी है, वो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ दादी माँ, ओ नानी माँ। तो कितनी भोली है, तो कितनी प्यारी है। तो कितनी भोली है, तो कितनी प्यारी है। ओ नारी नारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ
मुंडे वाली माँ, ओ प्यारी माँ। माँ बेटा का ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। अच्छा आरती की तैयारी करवाइए, समय हो रहा है ना। दुख लागी है माँ तेरी अखिया, दुख लागी है माँ तेरी अखिया। मेरे जाने तो सारी सारी रतिया, मेरे लिए जाती है तू सारी सारी रतिया। मेरी निंदिया पे वो अपनी निंदिया भी, वो मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वाली है। ओ माँ, ओ माँ, और चाची माँ, ओ भाई माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। सब लड़के लोग अपने दिमाग को टैग करो, अपने दिमाग को टैग करके कल लिखना फेसबुक पे, अपनी माँ की फोटो लगाना, कल मातृ दिवस मनाना है ना। एक बार जोर से बोलेंगे, बोलो माता रानी की। माँ बच्चों की जान होती है, होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, होते वो हैं बच्चों तुमको बोल रहा हूँ, जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, आहा कितनी शीतल है, आहा। कितनी सुंदर है। भैया भैया भैया, अच्छा रुको, तुम लोग डीजे बहुत झूमते हो ना, इस वजह में झूम के दिखाओ। बच्चे खड़े हो जाओ, जो अपनी माँ से प्यार करते खड़े होके झूमते हुए दोनों हाथ खड़े करके अपनी माँ को बोलेंगे, तो कितनी सुंदर है, तो कितनी शीतल है, तो कितनी सुंदर है, तो कितनी शीतल है, ओ नारी नारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
आएगा, है ना? स्क्रीन के आगे कोई नहीं आएगा। अरे रुको, अभी कथा खत्म नहीं हुआ, अभी नहीं आना आगे, रुको अभी और 10 मिनट लगाएंगे कथा में। रुको, अपने जगह झूमिए। प्यारी माँ, ओ भोली माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। तू मेरे हंसने पे, तू मेरे रोने पे, क्या बात है? तू मेरे हंसने पे, तू मेरे रोने पे, तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी ऊँची है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी सच्ची है, तू कितनी प्यारी है, तू प्यारी प्यारी है। दारू माँ, ओ माँ, ओ मेरी माँ, प्यारी माँ। बोल श्याम रामचंद्र की। जय हो। 2 मिनट अभी बैठो, सब कोई बैठो। मैंने बुलाया क्या, तुम लोग आगे क्यों आई? हाँ, कल ही मैंने, अभी कान पकड़ो, कान पकड़ो, चलो चलो कान पकड़ो, चलो जल्दी जल्दी कान पकड़ो। कौन कौन गलती क्या, कान पकड़ो और कान पकड़ो, पीछे भागो। कान पकड़ के पीछे जाइए, केवल आरती करने वाले रहिए। मैं बुलाऊंगा, रुको अभी, अभी कथा मैंने बोला ना 10-5 मिनट बढ़ाएंगे, अभी 5 मिनट और। चलो पीछे चलो। बोलिए माता रानी की। और भरत भैया जो हैं वो राम जी को लाने के लिए अयोध्या से प्रस्थान करते हैं, है ना, सुमंत्र जी के साथ में। और वहाँ पे निषाद राजगुरु राम जी को, भरत जी को देख करके, पूरे सेना को देख करके उनको लगता है कि ये राम जी को मारने के लिए आए हैं, है ना, राम जी पे आक्रमण करने आए हैं। उन्होंने सोचा कि लगता है कि भरत सोच रहा है कि राम जी जंगल में हैं और अकेले हैं, इनको मार लेंगे। सब आदिवासी मिल गए भरत जी से लड़ने के लिए, तो पता चला नहीं ये तो राम जी के सच्चे प्रेमी हैं। हाँ, और इसके बाद हम लोग कल कथा में श्रवण करेंगे। या तो ये प्रश्न कर ही देते हैं, भरत वाला प्रश्न। हाँ, भरत प्रश्न कर ही लेते हैं। बैठो 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 बैठो, 10 मिनट का बचा है केवल। बैठो, 10 मिनट के लिए कथा क्यों, कल के लिए बढ़ाएंगे। बैठो ए भैया बैठो। 10 मिनट और समय दीजिए आरती के लिए, ठीक है? 10 मिनट के लिए, घड़ी से 10 मिनट, ठीक है? बैठिए बैठिए। हाँ, तो भरत जी जो हैं वो राम जी को मिलने के लिए जाते हैं। अब लक्ष्मण भैया जो हैं वो लकड़ी काटने के लिए पेड़ में चढ़े होते हैं। इतने में दूर से देखते क्या है कि भरत जी पूरे राज के साथ, पूरे रथ के साथ, एक एक व्यक्ति के साथ चले आ रहे हैं। लक्ष्मण को लगा कि भरत आक्रमण करने आ रहे हैं। बस फिर क्या था, गए राम जी के सामने धनुष उठा करके, आ गया आ गया आ गया। राम जी कहते कौन आ गया? अरे आपका दुश्मन आ गया। मेरा दुश्मन कौन है भैया? अरे वो भरत आ गया। राम जी कहे भरत आया है? मेरा भरत आया है? अरे मेरा भरत आया। भैया आप क्या कर रहे हो? वो भरत मारने आया। अरे पागल हो, वो पागल हो, भरत मारेगा मुझे? अरे नहीं, सच बता रहा हूँ, वो मारने आया है आपको। अरे पागल, वो हमसे इतना प्रेम करता है, वो मुझे मारेगा? तो देखना, मुझे वापस ले जाने की जिद करने आया होगा। इतनी सी बात होती कि भरत भैया पहुंच जाते हैं। भैया भैया
चरणों में गिर के प्रणाम करते हैं कि मुझे मार दीजिए मुझे, लेकिन मैं इस समय आपसे मिलने आया हूं और मिलने के बाद आपको अयोध्या वापस ले जाने आया हूं। ये रखिए, आप अयोध्या के राजा आप हैं, ये आपकी अयोध्या की मुकुट लेकर के आए थे कि जहां राम जी मिलेंगे वहीं उनका राज मुकुट करेंगे, जहां राम जी मिलेंगे वहीं राज तिलक होगा। रात विश्राम होता है। अब भरत जी सोचते हैं कि ये बात किसको कहा जाए, है ना, तो कहते कि ये बात वशिष्ठ जी को बोला जाए। पावरी दिन ही सादर भरत शीस धरी हो राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा हूँ ले चला रे से, शीश खड़ा हूँ ले चला रे से, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी, अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, जान समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के 2 फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, जी करता है यही बस जाए, मिल मिल 14 बरस बिताए, मिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।